हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबको राम राम, श्याम श्याम जो भी है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हो गया एक तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का शुरुआत करते हैं कि कौन सा सेक्टर। देखिए निफ्टी 50 मेन है और इसके बेसिस पे जो सेक्टर हम लोग पहले से चयन कर चुके हैं उसमें तेजी बन गया कि नहीं बन गया। अब देखना है कि नेक्स्ट आने वाला क्या, तो इस पे एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का हिसाब किताब देखते हैं कि कहाँ तेजी बनने का उम्मीद है। तो अभी कई लोग अभी था ना जी, फादर डे था है, तो मतलब विदेश में क्या होता है कि एगो फादर डे बना लेते हैं, एगो मदर डे बना लेते हैं, मतलब जो जन्म दिया है उससे एगो दिन मिलने का समय बना लेते हैं। काहे तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनका कल्चर ही ऐसा है कि चलो भाई अनाथ आश्रम है ना, तो फादर डे मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं पितृपक्ष, समझ गए। तो पितृपक्ष शायद आज से स्टार्ट हो गया है, हालांकि हम तो छोटा हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ फादर डे बनता है, यहाँ पितृपक्ष बनता है जो कि 10 दिन तक का बनता है। तो जो जानते हैं इस विषय में ज़रूर ध्यान दीजिए और सबको पता ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। बाकी फादर्स डे तो मनते रहेगा, मैं बाबूजी का दिन कौन सी मनाना है फादर डे। यहाँ देखिए पितृपक्ष माना जाता है, वहाँ बाबूजी का नहीं, पूरे कुल में जितने पितृ हुए हैं, जितने मतलब वंशज के हम खून हैं, सबको हम लोग इस समय 10 दिन उनको जो भी है अपना पूजा पाठ, पंडित जी जो भी है, चाहे जल देते हैं, जो भी अपना तर्पण करते हैं, तो बढ़िया है। तो इसीलिए फादर्स डे में कई लोग लिख रहे थे, तो हम बोले कोई नहीं, भारत का भी आता है फादर्स डे, वो एक दिन के लिए नहीं आता, वो 10 दिन के लिए चलता है। और फादर्स डे नहीं रहता है, पूरा पितृ का रहता है। तो चलिए ओवरऑल बढ़िया है। तो आइए अभी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपना निफ्टी पे। निफ्टी का हम छोड़ रखे थे तो अभी पकड़ लेते हैं। तो भाई साहब पीई में कम था, अभी पीई बढ़ के थोड़ा सा हुआ है, तो ठीक है। तो अभी देखिएगा सेक्टर में, ये सेक्टर में देखिएगा कि ये आ जा भाई, हाँ यस। तो सेक्टर में आपको देखिएगा तो फाइनेंस में कम किया था, है ना, इसीलिए फाइनेंस आप देख रहे हैं कि फाइनेंस का है मुरझाया हुआ चल रहा है। फाइनेंस का है मुरझाया हुआ चल रहा है, इसी कारण से तो चल रहा है। तो यही चीज़ है। ये अगस्त हो गया और ये सॉरी ये जुलाई का हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर चला, तो फाइनेंस मुरझाया हुआ चल रहा है, तो हो गया। अब हमको लगता है देखिए यहीं पर ही एक होता है कि जो होने वाला है उसको समझ के चलना है, समझ रहे हैं, जो होने वाला है उसका गणना करके उसको समझ के चलना है, तो आप क्या है कि अच्छा से कर लीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर ये जो होने वाला है ये कैसे पता चलता है, क्वेश्चन बनता है ना कि ये होने वाला है। तो मैं यही पूछूंगा कि दुर्गा पूजा कब है जी। आप तुरंत अपना किताब उताब जो भी है कैलेंडर वलेंडर खोलिएगा, बता दीजिएगा कि सर इस समय कोई ठाकुर पंचांग खोल लेंगे, कोई कुछ खोल लेंगे, जो ठाकुर कैलेंडर खोल के बता देंगे, कोई कुछ खोल देंगे बता देंगे। क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ क्लियर है। तो जब दीपावली कब है तो आप बता दीजिएगा। तो उसी तरह इस मार्केट के लिए आप कोई सोचिएगा ना कि कैलेंडर कहाँ है, तो वो ये कैलेंडर है जो हर महीना आपको रिलीज होता है। किसी को लगता है कि वो इस महीना का है और किसी को लगता है कि ओहो तो आगे आने वाला समय के लिए बता रहा है जी, है ना। और कोई भी चीज़ में आप सोचिएगा कि मतलब गारंटी तो ऐसे नहीं, ऐसे मतलब ऐसे भी नहीं होता है। आप लोग सुने हैं ना कि नहीं को मतलब जैसे पूजा में यह सुबह का शाम में शिफ्ट हो जाता है, कभी दोपहर में शिफ्ट हो जाता है, काहे तो कोई सूतक पड़ गया, कोई कुछ पड़ गया, इस तरह का आता है ना। तो जब वहाँ भी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसको छोड़ देता आदमी, काम तो करता ही है। सेम एज इट इज यहाँ भी है, आपको ये आने वाला टाइम का दे दिया, अब आप इसको कैसे समझते हो ये आप पे डिपेंड है। आप इसको कैसे समझते हो ये आप पे डिपेंड है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में आप हो ना, आप जैसे हो वैसे के साथ में मार्केट आपको छांट देगा। आप मार्केट को सेलेक्ट नहीं करते हो। ओहो मैं तो बड़ा बात बोल दिया, बहुत बड़ा बात हो गया। आप बोलोगे क्या सर, देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप मार्केट को सेलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि मार्केट आपको छांट के उस कैटेगरी में डाल देता है जिस कैटेगरी के आप हो। आप थोड़ा पैसा लाए हो, आपको बड़ा रिटर्न बनाना है, चाहे वो पैसा डूब जाए, आपको तुरंत मार्केट किधर छांट देता है, ऑप्शन चेन में। आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, आपको हमेशा इनकम चाहिए आपको, और रिस्क आपका कुछ भी हो, डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको छाट देता है किधर, ऑप्शन फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर में।
आप हो, आपका पैसा है, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो वेल्थ बनाना है और मतलब हमको सभी जगह पैसा लगा के आगे बढ़ना है, ये वो, और ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा हम जानते हैं, तो मार्केट आपको छांट के भेज देगा कहाँ, स्टॉक में। अगर आप बोलोगे ना भाई हम आए हैं, हमको एकदम एको गो मतलब रुपया मार्केट में गुम नहीं होना है, भले रिटर्न कम रहे, रिटर्नों कम नहीं चाहिए, रिटर्नों हमको ठीक ठाक चाहिए, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड अब फलाना ढिकाना से ज़्यादा चाहिए, 20-25% चाहिए, तो आपको मार्केट छांट के कहाँ दे देगा, ETF वाले में। क्लियर है? तो जो लोग जैसा भाव लेके मार्केट में जाते हैं, मार्केट का सांचा बना हुआ है, उसी सांचा में खट 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 आप पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट को चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, भाई मार्केट आपको सेलेक्ट करके कैटेगरी में डालता है, ये चीज़ नोट रखिएगा। ये भी एक बात है जो कि आज से पहले मैंने कभी बताया नहीं था, वो पता नहीं अभी स्वतः ही आ गया, इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि हम लोग कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिख के तो रखते नहीं हैं, जब बोलने लगते हैं तो ध्यान में आ जाता है तो बता देते हैं। तो यहाँ पर ये आई जुलाई और अगस्त। आपको लग रहा है कि ये जुलाई और अगस्त का जो कैलेंडर है इसको देख के आप इस महीना चलेंगे, नहीं, ये आपको आगे मंथ का इशारा देगा। समझना है वो आप पे है। तो आप बोलिएगा सर कैसे समझे, तो वही वाली बात हो गया। अब समझना है, सबका अपना अलग अलग तरीका है समझने का, है ना, सबका अपना अलग अलग विचार है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल नहीं देंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा क्या करिएगा, सब तो एग्जाम्पल में सीखा है आदमी लोग। तो फाइनेंस में आप देखिए माइनस किया, पिछले बार भी थोड़ा माइनस किया, इस बार भी माइनस किया, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा माइनस किया, और निफ्टी 50 में 1% अगर फाइनेंस में आप माइनस कर दिए। अब फाइनेंस को सोचिएगा कि आप शुरू वीक में भगा दें, सर ये तो हमने नहीं देखा है। निफ्टी 50 का 1% बहुत बड़ा बात होता है, तो इसलिए ध्यान रखिए। अरे हिचकी आने लगा। नेक्स्ट आया आपको आई टी थोड़ा प्लस में है, ठीक है, ज़्यादा प्लस में नहीं है, 0.06 चलेगा। ऑयल एंड गैस रिलायंस जो है माइनस में है। नेक्स्ट ऑटो में अच्छी बढ़त हुई है। ऑटो इस बार का अभी तक ऑटो ने अच्छा रिटर्न दे दिया, तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या आगे भी ऑटो रिटर्न देगा, तो उसका देखना पड़ेगा ना, क्या वो बॉटम के पास है, क्या वो मिड रेंज में है, क्या वो अपर रेंज में। अगर अपर रेंज में है तो दूसरा सेक्टर में चला जाएगा, अगर मिड रेंज में है तो अपर रेंज तक जाने का पूरा चांस बनता है, समझ रहे हैं। तो उस तरह से उसकी तेजी आप समझ सकते हो। सर यही वो ETF है जहां आपको ढूंढने जाइएगा ना कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे कोई मिल जाए, तो एक टाइम आता है जहां कोई एक ETF नहीं मिलता। लोग बोलते थे सर 52 वीक लो ETF बताइए ना, हम बोले एको गो नहीं है जी, तो क्या है, तो सब 52 वीक हाई पे है। मतलब यहाँ जब भोज चलेगा ना तो सारे भोज में पात पे बैठे रहेंगे, सबके पास अपना खाना होगा, सबका अपना प्रॉफिट होगा। उस समय आप बोलिएगा कि कोई भूखा हुआ हमको मिल जाए, गिरा हुआ ETF, वो नहीं मिलता है, और जो गिरा हुआ है उसको तो गलती से नहीं उठाना है। लेकिन यही वो समय है जब ऊपर से सारे ETF अब नीचे की तरफ दिखे हुए मिल रहे हैं, तो ये जगह बढ़िया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 6.75 हल्का सा बढ़ा है। टेलीकम्युनिकेशन ओके ओके है। कंस्ट्रक्शन जस्ट ओके ओके है ना। हेल्थ केयर ये भी हल्का सा कम है, लेकिन ओके ओके मान लीजिए। मेटल माइनिंग ओके ओके कम किया है। कंज्यूमर सर्विस, हाँ ये कंज्यूमर सर्विस में बढ़ोतरी हुआ है। पावर डाउन है, पावर डाउन है यार, फंस गया फिर इस बार भी। कंज्यूमर ड्यूरेबल तो 2 पॉइंट ये सब हो गया ना, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.20 और वहाँ से बढ़ा है, चलो जी बढ़िया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ भी हल्का सा बढ़ोतरी हुआ है, तो GST के कारण इन सब में बेनिफिट है ना। कैपिटल गुड्स ओके ओके है, और सर्विसेज भी तकरीबन ओके ओके है। तो मोटा मोटी आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ऑटो में अच्छा बढ़त मिला है, यही मेन है, और दूसरा कंजम्पशन आइटम में मिला है। तीसरा चीज़ नोट करने वाला है कि यहाँ IT में आपको एक मोड़ देखने को मिला है, ठीक है। तो अब देखिए ये निफ्टी 500, इसमें भी आपको कौन सा अच्छा मिला, कौन सा सेक्टर बढ़िया मिला, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑटो 7.26 है, और यहाँ ऑटो 6.74 से बढ़त लिया था, तो यहाँ भी आपको बढ़त मिला, जिसका बेनिफिट आप अभी ले रहे हैं। IT में भी बढ़त मिला है, लेकिन IT अभी नहीं उतना दे रहा है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें पहले IT नहीं हुआ करता था, और अभी IT में यहाँ भी पोजीशन है, तो थोड़ा सा बढ़त के साथ चल रहा है। अदरवाइज कंज्यूमर सर्विस इसमें ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया है। ऑटो, यस ऑटो में, ऑटो यहाँ भी है। तो जब सब इंडेक्स में ये पोजीशन बढ़ के आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑटो सेक्टर आपको अच्छा बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। और IT सेक्टर में जो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, ये भी आपको
आने वाला टाइम का इंडिकेशन दे रहा है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आपको किस सेक्टर में तेजी मतलब आगे कंटिन्यू रह सकता है, तो उसमें ऑटो सेक्टर का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो 1 महीना में 11% का रिटर्न है, 6 महीना में देखिए 26% का, ड्यूरिंग दिस ईयर में 14% का और 1 साल में 4% का। तो आप उस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि 1 साल में 4% का रिटर्न है, तो अब आप समझ गए ना? तो यहाँ पर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है? तो अभी अपने हाई को तो नहीं तोड़ा है, हाई है 281, तो अभी तक 281 नहीं हुआ है, तो इस बार हाई को भी तोड़ने का और पिछले बार की तरह इस बार ऑटो ही सबसे पहले अपना काम करेगा, ठीक है? तो ऑटो में हम पॉजिटिव है, पोजीशन है, होल्ड में है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और इसमें ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है और ये तो फ्री है। तो शॉर्ट स्विंग में तो ऑटो हम लोगों ने 2-2 बार खरीदा रखा है, स्विंग में भी हम लोगों ने ऑटो को होल्ड करवा रखा है, तो बढ़िया है, अच्छा पॉजिटिव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं नेक्स्ट जो बन रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए, वो ये ट्रम्प साहब का जो भी ये टैरिफ टूरिफ का जो चल रहा है ना, इसके बाद आईटी निकलेगा, ये मेरा आगे का समझ में आ रहा है कि वहीं ज़्यादा पैनिक हो रहा है, तो आईटी निकलने का पूरा चांस है। बाकी सर देखिए, मनहूसियत को देखिएगा तो आपके पास कमी नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा डर है कि आप ये भी सुन रहे होंगे कि जो एक्सपोर्टर है वो सरकार को बोल रहा है कि रुपया को तोड़ दीजिए। वाह, काहे तोड़ दे जी? तो एक्सपोर्ट हमारा ठीक होगा। अरे भाई साहब, आप ये बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। उस सरकार है, वो कोई एक आदमी मतलब समझ रहे ना, वैसा थोड़ी है। तो रुपया देखिए कमज़ोर हुआ है, 88.16 तक गया है। अब आप बोलिएगा कि इसको 100 से नीचे ले मतलब तोड़ दीजिए तो हम लोग को कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो भाई अगर सरकार ऐसा करेगी तो हाहाकार मच जाएगा। क्या मच जाएगा? हाहाकार। हम लोग के पास जो फॉरेन इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका तो भाई साहब रुपया ऐसे ही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा हो जाए। दूसरा, पूरी देश की जनता के सामने गोल्ड का रेट कहाँ भाग जाएगा, आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट वाले चाहते हैं कि अरे ठीक है, आपको सब्सिडी मिलना चाहिए, वो जेन्युइन है। आप तो इस तरह से बोल रहे हैं कि मतलब अपना रुपया तोड़ दो। तो आरबीआई इस तरह का कोई भी प्रस्ताव भविष्य में नहीं मानना चाहिए। इससे क्या है कि आपके करेंसी का वो खत्म हो जाएगा, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। समझे ना? रिस्पेक्ट कब होता है? जब आदमी का पैसा बनता है। जब पैसा डूबता है तब रिस्पेक्ट होता है, तो गाली देता है, बा ससुरा उस समय गाली देता है, और जब पैसा बनता है तब रिस्पेक्ट बनता है। तो आप क्या चाहते हो? एक्सपोर्ट बचाने के लिए आप पूरे देश की वाट लगा देना चाहते हैं? अरे उसका दूसरा तरीका होगा। तो कई हम देख रहे थे कि न्यूज़ में भी आ रहा था, न्यूज़ नहीं मतलब आर्टिकल्स में पढ़ रहे थे कि वो बता रहा है कि एक्सपोर्ट कम कर दिया, एक्सपोर्ट बचाने के लिए रुपया कम, जो इतना प्रॉफिट होता। अरे क्या पता 50 है, कल 500 कर दिया तो? भाई साहब अर्थव्यवस्था है, ये पानी का लहर नहीं है कि आपका एक्सपोर्ट बचाने के लिए हमारा रुपया तोड़ दिया। क्या गारंटी है कि वो 50 रखेगा, 100 कर दिया तो हम और रुपया तोड़ देंगे, हम और रुपया तोड़ देंगे? यार वो तो यही चाहता है, जो आप पे भरोसा किए वो उसको आप धज्जियां उड़ा दो। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ इस चीज़ को समझा जाए। एक्सपोर्ट को बचाना है, ये नहीं है कि एक्सपोर्ट को बचाने के लिए अपन पूरा आप सत्यानाश कर दीजिए। नहीं, उसका जो सपोर्ट होता है हम उसको सपोर्ट देंगे। जो इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट होता है इम्पोर्ट ड्यूटी में, आपको अमेरिका नहीं कहीं और का बाजार देंगे। ये थोड़ी है कि आप अपना रुपये को तोड़ते चले जाओ। चलो ठीक है, सबका अपना अपना विचार है, मेरा भी अपना विचार है ना? जो 5% 2% जीडीपी में इम्पैक्ट करता है उसके लिए इतना सोचे, और जो 98% करता है उसके लिए नहीं सोचे। सरकार किसानों के लिए सोच के अमेरिका जैसन इतना पावरफुल देश के सामने खड़ी हो गई कि ना, भगवा जैसे कोई मेरा किसान को हाथ नहीं लगा सकता है। एनी 1% कोई भी हमको मेरे किसान को हाथ नहीं लगाएगा, और ना उसके उसमें चाहे पशुपालक हो चाहे उसमें। अड़ गई भाई। और आप ठीक है, एक्सपोर्ट वालों का अपना निजी जो है उसके लिए दे रहे हैं, ये सब पॉसिबल नहीं है ना। ये सब सुनने कहने को अच्छा है, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं पॉसिबल नहीं है, और ना सरकार इस प्रकार का कोई कदम उठाई। बाकी ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो आप बोलिएगा सर रुपया कमजोर काहे हो रहा है, कदम नहीं उठा रही। अरे तो बिकवाली देखो भाई, फूफा बेच बेच के जा रहे हैं। अरे चिंता मत करिए, फूफा को एहसास हो गया है कि लगता है कि हमको चेंज तो नहीं कर देगा। भाई साहब ये एहसास बड़ा बड़ा गंदा एहसास है, ये एहसास बड़ा गंदा है। एग्जाम्पल के लिए बता दें कोई शादी में बोले ना फूफा ही विध करेंगे। अब फूफा मुंह फुलाए हुए हैं कि ना हम विध करेंगे, तबे विध करेंगे जब हम एक जोड़ी हमको बढ़िया कपड़ा देंगे, चाहे मतलब सोना का अंगूठी देंगे, चाहे सोना का चैन देंगे। अपना वो दिमाग लगाए हुए हैं, अपना डिमांड रखे हुए हैं, और बोले नहीं हम विधे नहीं करेंगे। उसी में एक तो आदमी आके बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, इनको ना नहीं मन है तो हम लोग ये फूफा को छोड़ के दूसरा फूफा से कर देते हैं। तो वो तो आ गए हैं,
तो आदमी क्या बोलेगा, अच्छा आ गए वो फूफा, हाँ, तो अरे उनको कुछ नहीं देना है, उनको खाली रिस्पेक्ट दे दीजिए, प्रणाम पाती कर लीजिए, हैं, जो भी है 100-50 दे दीजिए, हो गया, बहुत है, फूफा कर देंगे विधि। इसमें क्या है, विधि करने में कोई पैसा लगता है? तो आदमी क्या करेगा? ई फूफा मानिए नहीं रहे, वो फूफा तैयार है। और जब ई फूफा को पता चला कि जा हमर ससुर और जो भी है वो दोसर फूफा लेने चले गए, भाई साहब ये तलमला जाएगा। मतलब आप ही सोचिए ना, उस जगह है, मतलब कैसे घबरा जाइएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एक बात है, अभी नहीं, हम बाद में दे दीजिएगा। चलिए हम कर देते हैं। क्या करना है? विधि ना करना है? विधि तो हम ऐसे ही कर देंगे, मेरा बच्चा है घर का, हम थोड़ी मना किए हैं। लेकिन नहीं, हमको आपसे मन में बहुत है कि आप हमको दीजिए, आप देखिए। यही हाल ट्रम्प का है भाई, और कुछ नहीं है। समझ गए हो? जैसे देखा कि ले बेटा फूफे चेंज हो रहा, तुरंत पलट गया। इसीलिए दोस्तों, यही यही शेयर मार्केट है, और यही आपके सामने सब कुछ है। कभी लगता है कि शेयर मार्केट देश से बड़ा है, कभी लगता है देश शेयर मार्केट से बड़ा है। ये कन्फ्यूजन बराबर बना रहता है। जब बात समझ में आते हैं, जब गौर से देखने में दोनों एक दूसरे का परछाई लगता है। नहीं, आईना में किसी एक चीज़, जैसे नहीं, आईना में आप 75 को चांद उतार दीजिए, चांद तो एक के ना है, वही बात है। मतलब ये जब हम लोग सोचने लगते हैं कि नहीं मार्केट बड़ा है कि देश बड़ा है, तो ये सब जब सोचने लगते हैं ना, तो फिर देश की प्रमुखता इंपॉर्टेंट है, मार्केट का उसका बाद में। लेकिन आप मार्केट को ये नहीं बोल सकते कि ये, क्योंकि पूरा इकोनॉमी उसी पे चल रहा है, तो दोनों बहुत समांतर हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे सुधार होने का चांसेस दिख रहा है, और आने वाले टाइम में सारे सेक्टर में तेजी बनेगा, ये चीज़ नोट करके रखिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।